ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 148 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः सप्तमी गुरुवारः धनिष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। अच्छा जी, तो नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवद गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 16 ये हमारा चल रहा है। और पिछली बार हमने इस चीज़ पे विचार किया कि जो हम इसमें सद असद विवेक करते हैं, क्या उसका हमारा जो रियल लाइफ है, जो हमारी जीवन है, जिसमें हम पॉलिटिकल लाइफ, हमारी सत्ता जिसमें हम जीते हैं, क्या उसका इसके साथ कोई संबंध है? अधिकतर ऐसा कहा जाता है कि जो अच्छे महात्मा लोग होते हैं वो कहते हैं नो पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स को अलग रखिए। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है। जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ माने पावर, सत्ता किसके हाथ में आए, कौन हमारा राजा होना चाहिए, इसका संबंध साक्षात हमारे धर्म के साथ है। और वो उसका संबंध सीधा इस नित्य अनित्य विवेक के साथ है। इसलिए ये बताया जा रहा था कि ये नहीं है कि यहाँ हम किसी कमरे में सारी दुनिया से अलग होके इस भगवद गीता को पढ़ेंगे और दुनियादारी अलग और ये अलग, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये बात को क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये देखा कि समाज में जो दो प्रकार की एकता है। एक है कौमी एकता, सारे सांप इकट्ठे हो जाओ, ठीक है, और हम जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा बल बढ़ जाएगा। और इस बढ़े हुए बल से हम क्या करेंगे, हम सारा अर्थ और काम, जो भी भोग है और जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको हम पूरी कर सकेंगे। इस प्रकार ये जो मॉडल है जिसको कहते हैं कौमी एकता मॉडल, ये कौमी एकता मॉडल अधिकतर सब हमारा जो जिस आधार पर डेमोक्रेसी काम करती है, डेमोक्रेसी कहती है कि हम सब अलग अलग हैं और हम सबको एक वोट, सब जो जिसके सत्ता उसके पास जाएगी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो किसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे? जिसका एक वोट ग्रुप होगा। अगर सारे जितने अलग अलग लोग हैं सबको इकट्ठा कर दिया जाए और कहा जाए आप हमारी पार्टी को वोट दो, इसलिए वहाँ पर डेमोक्रेसी कौमी एकता को प्रमोट करती है कि एक कौम हो तो वो एक लेबल हो, एक ग्रुप हो, तो जो सारे उसी पार्टी को वोट करने वाले हैं वो क्यों उस पार्टी को वोट करेंगे? इसलिए पार्टी को वोट करेंगे क्योंकि वो हमारे ऊपर एक कैरेट एंड स्टिक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रलोभन और भय, वो हमको कहती है कि आप अगर हमारे साथ होते हैं, हमारी एकता के साथ होते हैं, तो आपको अर्थ और काम की प्राप्ति होगी, क्योंकि दूसरे एकता वाले इस अर्थ और काम को ले जाएंगे। इसलिए साथ ही साथ भय है, यदि आपने हमारे साथ नहीं हुए तो आप अर्थ और काम को छोड़ देंगे, खो देंगे। इसलिए अगर अर्थ और काम, ठीक है, उसको आप अपने अधीन रखना चाहते हैं तो आपको हमें वोट देना चाहिए। इस प्रकार
ये कौमी एकता ही डेमोक्रेसी में एक प्रकार की एकता है कि अब ये कौमी एकता एक रिलीजन का रूप ले लेती है, तब ये और भी खतरनाक हो जाती है। तो हमारे देश में एक ये कौमी एकता है और इसका विरोध करने वाले हम हिंदुओं को कहा जा रहा है कि आप भी इस कौमी एकता के विरोध में खड़े होइए, इकट्ठे हो जाइए, ताकि आप अपने धर्म की रक्षा कर सकें। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा धर्म है अर्थकाम? क्योंकि दूसरे वाले तो जो कौमी एकता वाले लोग हैं वो अर्थकाम के लिए इकट्ठे होते हैं। ये अर्थकाम के लिए इकट्ठे होना जो है ये मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि वो अपने आप को अलग देखता है तो वो इकट्ठा हो जाता है जब अर्थ काम हो। इसको बोलते हैं मंकी यूनिटी। जैसे अयोध्या के बंदर हैं, उनको देखा जाता है कि वो सब लोग एक कौमी एकता में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर कोई रोटी मिलती है या कोई केला मिलता है या कुछ भी खाने को मिलता है तो वो एक दूसरे को काट खाते हैं, लेकिन फिर वो सारे एक हो जाते हैं। और उनकी एकता के अंदर अंदर भी कितने पावर ग्रुप्स हैं, उनके परिवार इत्यादि सब एकता और फिर अनेकता, वो अलग भी हो जाते हैं, जुड़ भी जाते हैं। कब? जैसे जैसे उनकी जो आवश्यकता, तात्कालिक की आवश्यकता उनको जोड़ती है और तात्कालिक की आवश्यकताएं उनको अलग कर देती है। एक दूसरे के शत्रु भी वही हैं, एक दूसरे के मित्र भी वही हैं। जब जो परिस्थिति होती है वो कभी एक दूसरे को काट खाते हैं और कभी एकदम इकट्ठे हो जाते हैं और उनका कोई बाहरी शत्रु आ जाए तो उसको काट लेते हैं। इसलिए जब सर्दी आती है तो सब एक जुट जाते हैं, लेकिन जब कुछ रोटी आती है तो सब एक दूसरे को भगाते हैं। मोटे वाले उसको पकड़ना चाहते हैं, छोटे वालों को अलग करते हैं। तो इस प्रकार ये जो पावर एक दूसरे संसार में एक भोग के लिए मिल जाना और भोग के लिए अलग हो जाना, ये कौमी एकता, ये मंकी यूनिटी है। चाहे वो भोग इसका हो या जन्नत का भोग हो, कोई भी भोग हो, भोग हमें मिलाता है और भोग हमें अलग करता है। ये जो यूनिटी है ये अर्थ काम आधारित यूनिटी है और आजकल की हमारी डेमोक्रेसी इसी यूनिटी पे आश्रित है। लेकिन हमारा हिंदू धर्म की यूनिटी जो है वो अर्थ काम आश्रित नहीं है। ये कल बताया जा रहा था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आइडिया है। क्या है हमारे हिंदू धर्म की यूनिटी? हमारे हिंदू धर्म की यूनिटी शेषनाग जी हैं, ठीक है। तो ये शेषनाग जी की यूनिटी है। ये क्या कहती है? क्या ये हमें शेषनाग जी अर्थ काम देंगे? तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि राम क्या आपको रोटी देंगे? ठीक है, ये है धर्म, इसको हम राम कहते हैं। धर्म में से अर्थ काम और मोक्ष निकलेगा। अगर आप धर्म को छोड़ देंगे और अर्थ काम के पीछे भागेंगे तो आप अपना विनाश कर बैठेंगे। इसलिए ये मंकी यूनिटी ऊपर से देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये स्वयं अपना विनाश करने वाली है, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध चली जाएगी। कौन सा धर्म? ये बात, जो धर्म आंखों से नहीं दिखता, जो धर्म वेद बताते हैं, जो धर्म वेद प्रकाशित करते हैं। इसलिए ये हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इसी प्रत्यक्ष जो आंखों से दिखता है, आंखों से यही दिखता है कि हम सब बंदर हैं और इसलिए हम सबको एक समूह बनाना चाहिए और अपने हितों की, अपने भोगों की, अर्थ और काम की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आंखें अर्थ और काम के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सकती। लेकिन वेद चक्षु एक ऐसे धर्म को देखते हैं जो आंखें नहीं दिखा सकती। इसलिए मेरे भाई, ये जो भगवत गीता है ये इसको तोड़ रही है, इसके दोष दिखा रही है कि ये मंकी यूनिटी जो है ये तो हमें पहले ही आती है, इसके लिए हमको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अज्ञानी भी, इसीलिए ये अविवेक अवस्था में है।
जब हम कोई विचार नहीं करते तो अविचार में ही, चाहे आदि मानव हो, कोई भी मानव हो, पढ़ा लिखा, जिसके पास वेद चक्षु नहीं है वो स्वभाव से ही ये मंकी स्वभाव दिखाएगा, वानर स्वभाव दिखाएगा। लेकिन ये वैदिक चक्षु आपको एक नई दुनिया दिखाते हैं। वो क्या है नई दुनिया? वो नई दुनिया निष्काम और अभय की है, और ये दुनिया काम और भय की है। बिल्कुल उल्टा, यहाँ पर सदा भय दिया जाता है कि अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको दंड मिलेगा, आपके हाथ से अर्थ काम चला जाएगा। इस पृथ्वी का अर्थ काम भी और जन्नत का भी अर्थ काम चला जाएगा। और अगर आप हमारे साथ हैं तो पृथ्वी का अर्थ काम और जन्नत का अर्थ काम हम आपके साथ होगा। ये प्रलोभन है। लेकिन अगर हमारी हिंदू पार्टीज जो हैं वो भी हमको यही कहें कि ये इनका विरोध करना है, ये हमारे को शत्रु हैं, तो फिर आपको भी अगर अर्थकाम की रक्षा अपने पास रखना है, अर्थकाम, तो आप यूनाइट करो, नहीं तो ये अर्थकाम खा जाएंगे। तो हम दो बंदरों की लड़ाई हो जाएगी। ये बंदर अर्थकाम इधर खींच रहे हैं तो दूसरे बंदर इधर खींच रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हम अपने आप को इतना गिरा लेंगे, देखने में तो लग रहा है कि हम यूनाइट हो जाएंगे, लेकिन वो तो अयोध्या के बंदर भी कर लेते हैं। हमको वो नहीं करना, हमें वो करना है जो अयोध्या के नाथ करते हैं। ठीक है, भगवान राम जी, वो क्या है, इसलिए वो ध्यान, उसको देखने के लिए हमें विचार करना होगा कि ये मंकी यूनिटी जितनी भी हम कर लें ये दुख में ही रखेगी, यहां पर सुख नहीं है। इसलिए इसमें ना रहें कि ये तात्कालिक अभी समय की मांग यही है कि हमको यूनाइट हो जाना है बस, चाहे हमारे को अपना धर्म तोड़ना पड़े। अगर हमने धर्म ही तोड़ दिया तो किस काम की यूनिटी? यूनिटी धर्म की रक्षा के लिए होनी चाहिए, ना कि अर्थ काम की रक्षा के लिए। कृपया इन दोनों के भेद में देखिए, अर्थ काम की रक्षा धर्म की रक्षा से की जाती है। धर्मः रक्षति, हर चीज रक्षा, ये हमारा सूत्र है। धर्म रक्षा करता है। कौन सा धर्म? रक्षितः धर्मः रक्षति, रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है। और अरक्षितः धर्मः हतः धर्मः हन्ति, इसलिए किसी भी हालत में धर्मः न हन्तव्यः, कभी धर्म की हत्या मत करो। ये मत कहो कि इस समय स्थिति यही है कि हमको धर्म छोड़ना ही पड़ेगा। धर्म किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, क्योंकि धर्म ही भगवान कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण को ही अर्जुन अगर छोड़ दे कि तात्कालिक नीति यही कहती है कि इस समय हमें दुर्योधन की तरह हो जाना चाहिए और बल ही शक्ति है। कलयुग में भगवान कृष्ण शक्ति नहीं है, बल शक्ति है, ऐसा हमें नहीं कहना। तो फिर ये बात समझनी है कि हमारी एकता क्या है। हमारी एकता ये जो हैं शेषनाग जी, ये शेषनाग जी कौन है, ये अच्छी तरह समझना है कि ये शेषनाग जी हमको बताएंगे कौन, हमारी भगवत गीता। ठीक है, इसी के लिए हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। सद्बुद्धि विषय और असद बुद्धि विषय को नहीं अगर जाना तो निष्काम और अभय स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। कैसे? ठीक है, उसके लिए अब हम वापस अपनी भगवत गीता जी पे आते हैं और अपने शंकराचार्य जी के भाष्य को देखते हैं। देखिए ये कि जब तक ये गुरु, ये संप्रदाय, हमने जो अपने भाष्य पढ़ने बंद कर दिए हैं और सोच रहे हैं कि बस हमको सब धर्म आता है, बस धूप बत्ती कर देना ही, शंकराचार्य जी को धूप बत्ती कर दो, यही धर्म है, ऐसा नहीं है। जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे कि हमारे गुरुजी कौन से वेद को छोड़ के गए हैं, क्या कहता है वो वेद, वो कौन सा धर्म है। देखिए यहाँ पर हम क्या विचार कर रहे हैं। हमें कहा जा रहा है, पूर्व पक्षी ने पिछली बार 3 क्लासेस पहले से हमने इसको देखा कि
सद्बुद्धि, ठीक है, क्यों ये सद्बुद्धि शेषनाग जी को जानने के लिए ये सद्बुद्धि और असद्बुद्धि का विचार जरूरी है। तो अब ये देखिए, यहां कहा गया सद्बुद्धिरेव नष्टे घटे ना दृश्यते इति चेत, ठीक है। तो उसने पूर्व पक्षी कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि एक सद्बुद्धि विषय है और एक असद्बुद्धि विषय है। तो सद्बुद्धि विषय कौन है? सद्बुद्धि विषय हमारी देही सद्बुद्धि विषय है, और देह जो है वो असद्बुद्धि विषय। अब देखो, ये हिंदू क्या हमको सिखाया जाता है, ये पूरी अर्थ काम की दुनिया जो आप देख रहे हो, ये सारी दुनिया, ये सारी देह, ये असद बुद्धि विषय है। असद बुद्धि विषय माने क्या? असद बुद्धि विषय माने कि इसकी सत्ता ही नहीं है। अगर इसकी सत्ता ही नहीं है तो हम कर क्या रहे हैं? हाँ, यही तो प्रश्न है कि अगर इसकी सारे की सत्ता ही नहीं है तो हम कर क्या रहे हैं। इसलिए वानर बन के पागल की तरह जीने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम रुको और विचार तो करो कि अगर इस जग, तो आप सोचते हम सब छोड़ के आश्रमों में बैठ जाएं? नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। अगर इस जगत की सत्ता नहीं है तो फिर इसके अंदर सत्ता क्यों भासती है? यही शंकराचार्य जी कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ है ही नहीं। ये जो आपकी इस देह की सत्ता नहीं है, लेकिन देही की सत्ता है। ये जगत जो है ये सद्बुद्धि विषय और असद्बुद्धि विषय के अविवेक के कारण दिख रहा है ऐसा, ठीक है। और ये हमने देखा है कि कोई भी वस्तु हो उसको दो प्रकार से आप देख सकते हैं। एक है विवेक दृष्टि और एक है अविवेक दृष्टि, ठीक है। विवेक दृष्टि क्या होगी? जैसा वो है, ठीक है। इसलिए विवेक दृष्टि और अविवेक दृष्टि, जैसा कोई वस्तु है उसको, वो उसका मतलब है उसको आप कैसे जानेंगे? विवेक से जानेंगे। और दूसरा क्या है? अविवेक। अविवेक क्या है? जैसा वो नहीं है। तो भाई हम किसी वस्तु को कैसे कह सकते हैं कि अभी, हाँ, जिसको आप जानते हैं, जिसके बारे में आपको ज्ञान है, तब आप उसको गलत नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर हम अज्ञान से शुरू कर रहे हैं, हम अज्ञानी हैं, तो अज्ञान अवस्था में जो वस्तु है, जो सत्य वस्तु है, वो हमको वैसी प्रतीत होती है जैसी वो नहीं है। इसलिए दो बुद्धियों के विषय आ जाते हैं, एक जो वो नहीं है और दूसरा जो वो है। जो है और जो नहीं है, ये दोनों मिल जाते हैं। इसको कहते हैं सद्बुद्धि और असद्बुद्धि का मिल जाना। क्या होती है अविवेक अवस्था? अच्छी तरह समझिए, कोई जल्दी ना कीजिए, ठीक है। हमें कहीं भागना नहीं है, आराम से समझिए। अविवेक अवस्था वो होती है जहां जो है और जो नहीं है, इन दोनों का अविवेक हो जाता है। हम नहीं जान पाते कि कौन सी चीज है जो है और कौन सी चीज है जो नहीं है। अब देखिए, अविवेक अवस्था में जब हम इसको देखते हैं तो हम कहते हैं सत्ता, होनापन घट का विशेषण है। घट है, घड़ा है, लेकिन ये अविवेक है। क्यों? क्योंकि घड़ा जो है वो केवल इसके कारण का नाम रूप है। जो चीज है उसका नाम रूप है, उसको हम घड़ा कह रहे हैं। ये बात समझ में आई? जो चीज है उसी को हम घड़ा कह रहे हैं। तो फिर भाई घड़ा ही तो है नहीं। जो कौन सी चीज है जो है, वो ये है कि ये घट जब नाश भी हो जाता है तो है का नाश नहीं होगा। नाम रूप आते जाएंगे, लेकिन जिसने नाम रूपों को धारण किया हुआ है
वो आएगा जाएगा नहीं, वो सद्बुद्धि विषय है। तो किसने उसको धारण किया हुआ है? लेकिन साइंटिस्ट यही रिसर्च करते जा रहे हैं कि मैं इसके अंदर और खोजता हूं कि किसने नाम रूपों को धारण किया, लेकिन वहां उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दृश्य को, नाम रूप को फिर चेक करेंगे तो फिर नाम रूप, फिर नाम रूप, फिर नाम रूप। इसलिए दृश्य को धारण करने वाला दृश्य नहीं होता, दृश्य को धारण करने वाला दृष्टा है। ये बात हमें वेद बता रहे हैं। ठीक है, ये सबसे अलग चीज है कि देह के अंदर ही एक विभाग है, देह देही विभाग। देह को धारण करने वाला देही है, और देही जब हम कहते हैं देह है, तो वो जो हैपन है वो देही का है, और देह केवल नाम रूप है। इसलिए नाम रूप आता जाता है, लेकिन इसके अंदर जो देही है वो एक ही रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गहरी बात है जो वेद बता रहे हैं, और हम इसको नहीं सुनना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं सिरदर्द होती है जी। अगर सिरदर्द को नहीं देखेंगे, अपने आप को कुछ देर सिरदर्द नहीं कराएंगे, तो किस में रह जाएंगे? हम केवल बंदर की दुनिया में ही रह जाएंगे। इसलिए विचार करना ही होगा, हमें कोई विकल्प नहीं है। हमको ये समझना है कि इसमें से धर्म की एक नई डेफिनेशन निकलेगी। देह को भरना, ये जो कौमी एकता वाले हमको कह रहे हैं कि आप बस देह को भरते जाइए, ठीक है। ये देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी डेमोक्रेटिक पार्टीज, ये सब हमको इसी पथ पे लेके जा रही हैं कि अर्थ काम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थ काम से ही आपकी देह खुश होगी। देह को खुश कर लो, सबकी देह को खुश कर लो, यही हमारा जीवन की सफलता है। इसलिए खुद भी खाओ, सबको खिलाओ, सब बढ़ें, सबका विकास। ये जो थिंकिंग है, ये कहीं देह के विकास से निकल रही है। लेकिन हमारा जो वैदिक धर्म है वो ये बता रहा है कि देह का विकास करने से आप देही के धर्म के विरुद्ध चले जाएंगे। धर्म किसका होता है? जो असत्य है उसका धर्म नहीं होता, जो सत्य है उसका धर्म होता है। ठीक है। जैसे एक व्यक्ति अगर डाल पे बैठा है, जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है, तो उसको कहा जाता है आप गिर जाएंगे। तो वो कहता नहीं जी, मैं नहीं गिरूंगा, ऐसा मेरा विचार है। तो दूसरा कहता आप अविवेकी हैं। आधार पे बैठ, जिस आधार पे आप टिके हुए हैं, जो आधार को काटोगे तो फिर आप गिरेंगे। इसलिए आपका विचार आधार आश्रित होना चाहिए। देही आधार है, देही ने देह को धारण किया हुआ है। इसलिए ये देह देही की तृप्ति के लिए होनी चाहिए, देह की तृप्ति के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर दो हैं, सत्यम सद्बुद्धि विषय जिसका कभी अभाव नहीं होता, और असत बुद्धि विषय जिसका कभी भाव नहीं है। ना विद्यते भावः ना विद्यते अभावः। इन दोनों को हमें देखना है अपने अंदर, और जल्दी नहीं करनी है। ये देह हमें बार बार बंदर की यूनिटी में ले जाएगी, कौमी एकता में ले जाएगी, लेकिन वहां नहीं जाना है हमको। फिर ये देही के आधार पर कौन सी एकता निकलेगी? ये देही कौन है? ये देही हैं, ये अच्छी तरह समझिए कि ये देही जो हैं ये हैं, ये भगवान, ये जगत के देही हैं। कौन है ये देही? कोई मिस्टर कृष्ण जी हैं ये? ठीक है, नहीं, ये कोई मिस्टर कृष्ण जी नहीं है। तो ये कौन है? ये अपने अंदर देखिए देही कौन है। आपको कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वो दिखाएंगे जो आप देखेंगे। आप देही को देखिए, देही स्वयं ज्योति। आपको दिखना चाहिए कि ये देही जो है ये तो स्वयं प्रकाश है, अर्थात निरपेक्ष।
ये निरपेक्ष और सापेक्ष ये दो चीज़ें हैं। जो सापेक्ष होता है, सापेक्ष मीन्स जिसको जो किसी कंडीशन के आधार पे है, उसमें सत्ता कंडीशनल है, कंडीशनल एग्जिस्टेंस, उसको बोलते हैं सापेक्ष सत्ता। तो सापेक्ष सत्ता माने असत बुद्धि विषय। ये सारा जगत जो हमको दिख रहा है ये एक देह है। किसकी देह है? सत्यम की देह। तो देह जो है उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी सत्ता सापेक्ष है, और देही की जो सत्ता है वो सापेक्ष नहीं है, वो निरपेक्ष है। इसलिए हमको ये बात समझनी है कि यहाँ इस चित्र को तो हम जानते हैं, लेकिन इसके अंदर हमको पहचानना है कि यहाँ देही कौन है और देह कौन है, सद्बुद्धि विषय कौन है और असत बुद्धि विषय कौन है, हम कहाँ हैं। ये बात हमें समझ में आ जाएगा तो हमें हमारा हिंदू धर्म समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको इस समय क्या समझना है कि ये देखिए, ये जिन भगवान को हम अपना नारायण समझते हैं, ये देवी, ये इनकी नारायणी शक्ति है, ये जगत के कारण, इनकी सत्ता है। ये जगत के कारण कैसे बन गए? ये निरपेक्ष हैं, ये समझिए। इनको अपना किंगडम, इनको फैलाना, इनको हमारी ज़रूरत नहीं है कि ये हमें आके नहीं कहते कि चलो मेरे धर्म का प्रचार करो, ठीक है, और किसी शैतान को हराओ इत्यादि, ये सब ये नहीं कहते। ये निरपेक्ष हैं। ये जो सारा सापेक्ष इनकी जो देह है, ये पूरा जागृत अवस्था, वो कैसे आई है? वो ऐसे आई है कि ये वास्तव में जो जगत के कारण और जगत की कारण शक्ति, ये जो दोनों दिख रहे हैं, इनके पीछे क्या है? इनके पीछे एक निरपेक्ष सत्यम है, सच्चित आनंद, केवल सत्ता रूप, केवल चेतना रूप, केवल आनंद रूप, निरपेक्ष। माने वो अपने आप में सदरूप हैं। उनको कोई नाम रूप सत्ता प्रदान नहीं करते, वो सदरूप स्वभाव से ही हैं। उनकी सत्ता जा ही नहीं सकती, उनकी चिद्रूपता जाती ही नहीं है, उनका आनंद जाता ही नहीं। अब हम कहेंगे ऐसा चीज़ कहाँ है हमारे अनुभव में, हमें दिखाओ, तो आपको अंदर देखना है कि ये देही ही ऐसा है। आपके अंदर जो चेतन देही है वही सदरूप है, चिद्रूप है और आनंद रूप है। लेकिन अविवेक अवस्था में जब आप इस स्वरूप को नहीं जानते तो आप अपने आप को गलत जानते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं, और मिस्टेक में आप नाम रूपों को अपना मान लेते हैं। हमेशा सद वस्तु का मिस्टेक करेंगे तो वहाँ नाम रूप आ जाएंगे, जैसे रस्सी में सर्प। बस इतनी सी बात है, और वो कारण अवस्था आ गई। मिस्टेक, सद वस्तु चेतन आत्मा को जब मिस्टेक किया, उसके बारे में अज्ञान हुआ, तो अज्ञान के कारण उसमें कारण अवस्था आ गई। कारण अवस्था तभी आती है जब शक्ति और शक्तिमान है। किस चीज़ की शक्ति? नाम रूपों को बनाने की शक्ति। और उसमें से ये ब्रह्मा जी, मन, देवता, सारा इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि, ये सूक्ष्म शरीर निकला, और उस सूक्ष्म शरीर में से ये विराट शरीर निकला। ये विराट शरीर जागृत है, और इस जागृत में ये हैं हम सारे के सारे। और अब हम सारों का उद्देश्य, कर्तव्य क्या है? हम सारों का धर्म है ओरिजिनल, अपने जगत आत्मा जो भगवान नारायण और नारायणी हैं, इनकी आज्ञा पालन करना, सीताराम की आज्ञा पालन करना। वो हम कैसे करेंगे? हम सबके अंदर हमको सुनाई देगा। अंतरात्मा, ये सर्प के सारे मुख शेषनाग जी के कैसे काम करते हैं? इनको कैसे पता चलता है कि कौन से मुंह को क्या करना चाहिए? क्या ये कोई बाजार में जाके स्वयं अपना निश्चय खुद करते हैं? ये सब एक हैं, ये हिंदू एकता है। हम सब जब तक अपनी इस एकता को नहीं समझेंगे, ये हमें सद असद विवेक समझाएगा कि जब ये जो हमने देह पहन रखी है, ये एक यूनाइटेड देह है। हम एक यूनाइटेड शेषनाग हैं।
हमको कौमी एकता में अलग इकट्ठा ना किया जाए, हमको ये बताया जाए कि हम एक शेषनाग हैं, तब हम निर्भय हो जाएंगे। तब हमें किसी का भय नहीं है, हमारी सत्ता कभी नहीं जाती, हमारा चिद्रूप, हमारा आनंद कभी नहीं जाएगा। हम केवल, हमारा एक ही काम है, धर्म का पालन करना। धर्म की रक्षा करेंगे तो अर्थ काम मोक्ष तीनों की रक्षा हो जाएगी। चाहे कोई कौमी एकता वाला आए जाए, कितने आए कितने चले गए, लेकिन ये सनातन धर्म वहीं पे रहता है। क्यों? क्योंकि ये इस सत्य पे आश्रित है, सत्य पे आश्रित है ये। और सत्य की देह जो है उसके अंदर एक यज्ञ रूप धर्म है। बस आप अपना धर्म करते जाइए, राम जी की आज्ञा पालन करते जाइए। वो आज्ञा आपको कैसे मिलेगी? अंदर ही मिलेगी। अंदर राम जी से कहो, हे राम जी, मैं इस आपका ये महाशेषनाग रूपी एक रूप है, उसका एक मुख हूँ। इस एक मुख को क्या करना चाहिए आप बताइए। बस राम जी से जुड़ो और उनकी आज्ञा पालन करो। अपने आप ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। जो आपको वो कहें वो कर दो। ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम। प्रणाम।